मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर पर निजी हमला करने वाले कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह को प्रदेश भाजपा ने करारा जवाब दिया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद ठाकुर ने विक्रमादित्य सिंह को ब्रिगेडियर पर व्यक्तिगत बयानबाजी करने से बाज आने की चेतावनी दी है। दरअसल कांग्रेस विधायक ने ब्रिगेडियर पर अटल टनल और 4 लेन के नाम पर पैसे खाने का आरोप लगाया था। भाजपा के प्रवक्ता विनोद ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के रग रग में भ्रष्टाचार की परंपरा बसी है। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस की सरकारों में ही पैसे खाने का धंधा बन चुका था, जिसे विक्रमादित्य भूल चुके हैं। शराब माफिया, वन माफिया, खनन माफिया और रोजगार माफिया से विख्यात तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हिमाचल को कटघरे में खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य को सफाई देनी चाहिए कि उस समय पैसे किसने खाए और पेशी कौन भुगत रहा है। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह आज भूल चुके हैं कि तत्कालीन यूपीए और तत्कालीन कांग्रेस सरकार में हुए काले कारनामे क्या थे। उन्होंने कहा कि एक सैनिक के चरित्र पर उंगली उठाने से पहले विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस नेताओं के चाल चरित्र और चेहरे को समझें। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने सेना में रहकर देश की रक्षा की और अब जनसेवा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है, कांग्रेस जनता को गुमराह नहीं कर सकती। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश पर कितना कर्ज छोड़ा था वो जग जाहिर है। आज हम सब आपके सामने उपस्थित हुए हैं। कल ही कांग्रेस के एक नेता जो विधायक भी हैं, उन्होंने हमारे प्रत्याशी और कारगिल युद्ध के हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल चंद जी के ऊपर एक आरोप लगाया कि उन्होंने 4 लेन के पैसे खाए हैं। शब्द यही थे। एक तो मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि अपने शब्दों का चयन सही करें और मर्यादा को ना भूलें। ये शब्द उनके केवल एक ब्रिगेडियर खुशहाल चंद जी के विरुद्ध ही नहीं थे, परंतु ये सभी सैनिकों के परिवारों के, शहीदों के परिवारों के अगेंस्ट उन्होंने ये शब्दों का प्रयोग किया है। जो सैनिक युद्ध में अपना शौहर दिखाते हैं, जौहर दिखाते हैं, आई एम सॉरी स्लिप ऑफ टंग, जो जौहर दिखाते हैं और अपने शौर्य से मेडल कमाते हैं, उनके प्रति इस प्रकार की भावना और इस प्रकार की सोच केवल मात्र कांग्रेस पार्टी ही रख सकती है। कांग्रेस पार्टी जो कि गले तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, वो पार्टी जिसके नेताओं को खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया और रोजगार माफिया के नाम से पुकारा जाता है, वो पार्टी आज कारगिल युद्ध के वीरों के ऊपर, शहीदों के ऊपर, सैनिकों के ऊपर इस प्रकार के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रही है। उसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी इन परिवारों से, और इन परिवारों ने ये तय कर रखा है और प्रदेश की जनता ने ये तय कर रखा है कि आने वाले 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो वोट करेंगे और हम तीनों विधानसभा क्षेत्र भी और मंडी का लोकसभा क्षेत्र भी भारी बहुमत के साथ जीतेंगे।